सौरभ सागरकर से बोल रहा था कि उसको लड़की मिल गई है, तो ये ऐसा क्यों बोल रहा था, उस सागरकर का रिएक्शन जानने के लिए। और सागरकर की तरफ देख के क्यों बोल रहा था, रानी महारानी, मेरी प्यारी रानी महारानी, बरसाने वाली राधा रानी, बताइए, गाइडेंस दीजिए। जय हो राधा रानी, जय राधा वल्लभ, जय महाकाल। ये सारे कार्ड आए हैं, ठीक है, उसके लिए। मैंने द टावर का मूवमेंट, पेज ऑफ सोर्ड्स और बर्डन, कैरिंग मैन, लॉट्स ऑफ कप, द हेरोफेंट, द एम्प्रेस। ये जो सौरभ है ना, उसका तुम्हारे साथ बातचीत बंद है, ठीक है। नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन है, तुम लोग एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, ठीक है। एक दूसरे की तरफ पीठ किए हुए हो, एक दूसरे को अपना अपना एटीट्यूड दिखा रहे हो। तुम सोच रही हो कि वो झुके वो आए, वो सोच रहा है कि तुम झुको तुम आओ, ठीक है। बातचीत बंद है और एक्शन हो नहीं रहा है तुम दोनों के बीच में, जो होना चाहिए था। एफर्ट हो नहीं रहे हैं, दोनों लोग अपने एटीट्यूड, ईगो में गिरे पड़े हो, ठीक है। तुम दोनों के बीच जो भी चलता है ऑफिस में, या जो भी एक्टिविटी चलता है, तुम उसके लिए तुम गुस्से में रहती हो, वो भी गुस्से में रहता है। तुम नेगेटिव सोचती हो, वो भी सोचता है। और दूसरे अदर बैकग्राउंड जो भी हैं, लोग हैं, एनवायरनमेंट है, ऑफिस है, और लोगों के रिएक्शन है नेगेटिव, और कहीं सुनाई बादल, और लोगों का ब्लैक मैजिक, नेगेटिव एनर्जी लोगों की, जो नहीं चाहते कि तुम लोग साथ में आओ। ये सारी चीज़ें हैपनिंग हो रही है। काले बादल छाए हुए हैं, क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। टावर मूवमेंट चल रहा है, बातचीत टोटली बंद है। बस दूर से वो तुम्हें देखता है, तुम उसे देखते हो, और एक दूसरे को बस ऑब्जर्व करते रहते हो। मन ही मन में तुम उसके बारे में सोचते रहते हो, वो तुम्हारे बारे में सोचता रहता है। टावर की सिचुएशन में अपने मन से ख्याली पुलाव पका रहे हो, ठीक है। और द पेज ऑफ सोर्स की बात कर रहा है ना, तुमको उसके बारे में क्लैरिटी है कि तुम एक्चुअल में उसके बारे में क्या सोचती हो, और उसको भी क्लैरिटी नहीं है। मतलब उसे ये पता है कि तुम उसको पसंद करती हो, प्यार करती हो, उससे क्या चाहती हो, बट ये जो ऑफिस में चलता रहता है ना, उसके बाद फिर तुमने उसके लिए क्या सोचा, क्या फीलिंग लेके आई। जैसे जब ऑफिस में गया है, कुछ होता है, लोगों ने कहा, फिर उसने भी थोड़ा रिएक्ट किया, तो तुमने क्या सोचा। तो ये सारी चीज़ें नहीं, लेकिन हाँ, उसे वो बात पता है कि तुम उसे पसंद करती हो, उससे क्या चाहती हो, लव लाइक शादी, ये सब उसे चीज़ें पता है, वो चीज़ें पता है, ठीक है। तुमको भी उसके बारे में बहुत सी चीज़ें के बारे में अनक्लैरिटी है, क्वेश्चन मार्क है, वो चीज़ें हवा में, मतलब बादल में उड़ हो गई, उसके बारे में तुम्हें पता नहीं चल रहा है, ठीक है। बट तुम जानना चाहती हो किसी भी तरीके से कि हो क्या रहा है। इसी तरीके से सेम चीज़ दोनों लोग एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। जो तुम एक्चुअल में सोचती हो, एक्चुअल में वो भी तुम्हारे बारे में वही सोच रहा है। और इन सब की भनक तुम्हारे ऑफिस में जो भी लोग हैं, उनको इस बात की भनक है कि तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है। तुम लोग एक दूसरे को पसंद करते हो, लाइक करते हो, बातचीत बंद है। तो इसमें लोग थर्ड पार्टी लोग हैं और दूसरे लोग हैं ऑफिस के लोग, तो सबको आइडिया तो है। अगर किसी एक को भी पता चला है ना कैसे भी, तो वो पूरे उसमें फैला देता है, ठीक है। तो लोग इन चीज़ों के अब फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तरह तरह के लड़ाई करवाने की कोशिश करेंगे, जेलसी करवाएंगे, खुद रिलेशनशिप में आना चाहेंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग करवाएंगे, आर्ग्यूमेंट करवाएंगे, नीचा दिखवाएंगे, आपस में लड़वाएंगे, कुछ भी करेंगे, अफवाहें करवाएंगे, कुछ भी। ये लोगों का तो यही काम होता है ना। सारे लोग अच्छे नहीं होते ना, लेकिन करते ही जो लोग वीकनेस होते हैं उन्हीं की एक पार्टी होती है, और पीठ पीछे
जो अच्छे लोग होते हैं ना वो ये सब चीज़ें नहीं करते। तो ऑफिस में तो अच्छे लोग नहीं मिलेंगे ना, ऑफिस में तो तरह तरह के लोग। वो आजकल ज़माना अच्छा भी नहीं रह गया। अच्छे लोग वही होते हैं जो भगवान की पूजा करते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि जो पूजा कर रहा है वो ही अच्छा हो। कुछ लोग पूजा करने के बाद भी नहीं अच्छे होते। अच्छे होते हैं घर के संस्कार से, उनके जो माता पिता सिखाते हैं, जो उन्होंने सीखे हैं। ठीक है, तो और रही बात, उसके ऊपर प्रेशर है, ठीक है। और ये भी बात है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, रिएक्शन जानने के लिए क्या। तो ये तुम्हारे ऊपर बंदा ये तुमको देखता है, तुम्हारा रिएक्शन जानना चाहता है। बिल्कुल सही बात। इसके बाद बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बहुत सारा एक्स्ट्रा काम कर रहा है, बहुत सारे ऑप्शन हैं, और उनमें में से कोई एक सही लड़की को जिसको चूज़ करना है, तो उसके ऊपर प्रेशर है फैमिली की तरफ से, ऑफिस का भी है, काम का भी है, अपना भी है। और इसे भी एक होता है ना अकेले में लोनलीनेस, एक तरफ बहुत सारे ऑफिस में, एक तरफ ये अकेला। तो इसे ये कोई ऐसा चाहिए जो मतलब इतना काम करने के बाद सब कुछ ऑफिस में या वैसे मेंटली लाइफ में जो भी चल रहा है कोई प्यार से बोल दे। तो ये उसके लिए तुम्हारी तरफ देखता है, और ये तुम्हारे सारे रिएक्शन और तुम क्या करती हो, तो ये तुम्हारे रिएक्शन के लिए भी ये सब कर रहा है, बोल रहा है, ठीक है, कि तुम क्या कहोगी अगर तुम्हें ऐसा पता चला। तुम्हारा इससे बातचीत बंद है ना, तो तुमसे इस जान पूछ के ऐसा बोल रहा है कि तुम्हारा रिएक्शन, तुम कुछ तो बोलो, कुछ तरह का रिएक्ट करो, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, तो उसके जानने के लिए भी ये बोल रहा है। द एम्प्रेस का कार्ड आया है, द एम्प्रेस का कार्ड आया है। ये तुम्हें पावरफुल लेडी समझता है, इसको लगता है कि तुम झुकने वाली में से नहीं हो और तुम नहीं झुकोगी, लेकिन ये तुमको झुकाना चाहता है। ये चाहता है कि ये तुम्हें अच्छी लड़की समझता है, जानता है कि तुम उसको पसंद करती हो, उसको देख रही हो, उसकी एक्टिविटी से मन में हर्ट होती हो, तुम्हें फ़र्क पड़ता है, और तुम्हारे पास सब कुछ तरीके की, हर तरीके की क्वालिटी है, ठीक है। सब कुछ है, बट तुम्हारी जो तुम कभी कभी ऐसे बिहेव करती हो उससे इसको हर्ट होता है। कुछ ना कुछ हो है तुम लोगों के बीच। ये देखो, ये सारी चीज़ें तुम में, सारी चीज़ें हैं जो अच्छी हैं, बट कुछ चीज़ें से ये हर्ट होता है। तुम्हारी कोई एक्टिविटीज़, बिहेवियर, आर्ग्यूमेंट, मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ तो है जो इसको हर्ट करता है। या तुम जैसे बिहेव करती हो, एटीट्यूड दिखाती हो, बात नहीं करती हो, इग्नोर मारती हो, तो इन सब चीज़ों से इसे हर्ट होता है। ये येलो येलो है ना, ये इसके माइंड में, हार्ट में चुभती हैं ये सारी बातें, तुम्हारे बारे में सोचता रहता है। इसे फ़र्क पड़ता है कि तुम क्या सोच रही हो। ये हेरोफेंट वाला बंदा ये अपनी बात मन मानना चाहता है, या तो माइंड के तरीके से, साम दाम दंड भेद हर तरीके से। ये बंदा ऐसा है, जो भी इसकी उसमें होंगे, या तो लव लाइफ में, या फिर ये जिससे भी शादी करे, या ऑफिस में, फैमिली में, ये चाहता है कि लोग मेरे कंट्रोल में रहें, मेरी बातें मानें। या तो प्यार से मनवाएगा, या तो बलपूर्वक मनवाएगा, या तो माइंड से मनवाएगा, या कैसे भी करके ये मनवाएगा। लोग ये चाहता है कि इसकी बात को लोग वो दें, उसकी बात को तवज्जो दें, और इसकी बात को फॉलो किया जाए, माना जाए, और इसकी सुपीरियरिटी पोजीशन हो, सब इसको अच्छा समझें। ये मतलब झुकना नहीं चाहता, झुकाना चाहता है, भले ही इसकी गलती हो। ये बंदा ऐसा है। और ये तुम और इस कार्ड में ही दिख रहा है, तुम इसकी एक्टिविटीज़ को ध्यान पे देती हो, ये तुम्हारी एक्टिविटीज़ को ध्यान देता है। तुम इसके ऊपर नज़र रखे हो, तुम सोचती हो कि मैं क्या किसी से कम हूँ, ये बंदा मेरे पास खुद आएगा,
ठीक है, अपना रिएक्शन तुम अपने मतलब सारी बातें तुम फील करती हो, उसकी सारी एक्टिविटीज़ सब नज़र रखती हो, कौन किससे क्या बात कर रहा है इसके बारे में, और वो भी सेम करता है ना। तुम झुकना चाहती हो, तुम अपनी पावरफुल पोजीशन में अपने उस पर बैठी हो, जो नहीं होता जैसे एक रानी होती है अपनी गद्दी पर बैठी रहती है, वैसे ही ये राजा बन की गद्दी। तुम चाहती हो कि ये तुम्हारी क्वालिटी और तुम्हारे अच्छा वो देख के, प्यार लव को देख के ये खुद तुम्हें आए और तुम्हें तुम्हें सबके साथ मतलब तुम्हें बताए कि तुम क्या हो, इम्पोर्टेंट दे। तुम लेकिन ये वाला ये जो सिंबल है, तुम इससे ये बताना चाहती हो कि अगर तुम मुझे मेरे से कम वैल्यू दोगे और रिस्पेक्ट नहीं दोगे, मुझे लव नहीं दोगे, मुझे जो चाहिए एक्चुअल में नहीं दोगे, तो मैं तुम्हारे पास नहीं रहूँगी। अगर तुम्हें आना है तो तुम्हें मुझे सेम चीज़ें देना पड़ेगा, ठीक है। तुम भी झुकना नहीं चाहती हो और तुम्हारे पास सब कुछ है, माइंड है, अच्छी बॉडी है, अच्छी शक्ल है, और तुम अच्छा कमा भी रही हो, ठीक है, अच्छे घर से हो, खुशहाल फैमिली से हो, सबको लेने चलने वाले लोगों की बात को समझती हो। ऐसा नहीं है कि तुम जैसे लोग होते हैं कि अपना मतलब निकल जाए, ऐसा नहीं है। तुम गरीब हो या अमीर हो, सबके साथ समान और ईमानदारी वाला व्यवहार करना चाहती हो, चाहे लव की बात हो या किसी के साथ मतलब बुरा नहीं करना चाहती। बट ये जो ये है ना सौरभ, ये तुम में इम्प्रेस वाला बोर्ड है, बट ये वाला बंदा सम टाइम अपने मतलब के लिए लोगों का मतलब वो भी कर सकता है, अपने काम के लिए लोगों का वो भी निचोड़ सकता है, नींबू की तरह निचोड़ लो, काम करवा लो, ऐसे वाला है। और तुम लेकिन थोड़ा बहुत दूसरों के बारे में सोच लोगी, तुम्हारे मन में बात आ जाएगी, अरे नहीं ऐसे नहीं, बट ये नहीं सोचेगा, थोड़ा निष्ठुर टाइप का है, निष्ठुर अपनी मतलब नहीं होते क्रूर शासक, किसी भी तरीके से अपनी बात मनवाना, सम टाइम बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट। क्रूर का मतलब यहाँ पर सम टाइम स्ट्रिक्ट, और अगर कोई कुछ गलत करता है तो उसको ये पनिशमेंट करने से भी नहीं पीछे हटेगा। अगर कोई गलती करता है ऑफिस में शायद हड़काता भी हो, लोगों को सुनाता हो अपने बाणी से, या वैसे किसी तरीके का पनिशमेंट दे के या कुछ भी करके, ओवरऑल करके कैसे भी करके ये अपना काम निकालना चाहता है और सबको झुकाना चाहता है, और अपने उसमें फुल एटीट्यूड ईगो में रहता है। इसके पास बहुत सारे कप अवेलेबल हैं, ठीक है, और सभी में फ्लावर हैं, ठीक है, बट कौन सा फ्लावर असली वाला है और कौन सा डुप्लीकेट है, ये इसको पहचान करनी है। इसको तुम लगती हो कि हाँ तुम परफेक्ट लगती हो, तुम उसको पता है कि तुम सही हो, अगर ये तुम्हें चूज़ करता है सही है, और ये तुम्हें अपने दिल का फ्लावर बुके ये सारा देना चाहता है। इसके पास बहुत सारे ऑप्शन रखे हैं, ये जिस चीज़ को अच्छा समझ रहा है वो एक्चुअल में इसके लिए सही नहीं है। जिस लड़की या जिस ऑप्शन को ये सही समझ रहा है अपनी लाइफ में, वो उसके लिए सही नहीं है। ये देखो क्रॉस का निशान आया है, मतलब कोई ना कोई इसकी लाइफ में ऐसे ऑफ़र होंगे जो मतलब देखने में हर तरीके से अच्छे हैं, मतलब कुछ दूर की चीज़ें अच्छी लगती हैं, पास से आओ तो उनकी रियलिटी पता चलती है, अच्छी नहीं होती। ऐसे ही बाहरी सुंदरता तो सबको अच्छी लगती है, पर अंदर उनके रियल गुण देखो तो उनमें कमियां भरी रहती हैं। ऐसे ही इसको ये वाली बात पता है, ठीक है, तो इसके बाद ऐसी लड़कियां होंगी, ऐसे ऑप्शन होंगे, बट ये ऐसे वाला चूज़ करना चाहता है जो मन से अच्छा हो, जो रियल डायमंड हो। रियल कप चूज़ करना चाहता है, इसके लिए लोगों का सलाह मशवरा इसको मिल रहा है, ठीक है, घर बुजुर्ग ऑफिस के या कहीं पर भी इसको सलाह मशवरा मिल रहा है लोगों से जो इनसे ज़्यादा एक्सपीरियंस हैं।
और लोग भी बातें कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इसको सलाह देते रहते हैं कि इसे क्या करना चाहिए लाइफ में, कैसे चूज़ करना चाहिए। तो आज सब लोग अपने अपने एक्सपीरियंस बताते हैं, ये करो वो ना करो, हर जगह चाहे कहीं पे भी जाओ। तो ये बात सच है, तुम लोगों का टावर मोमेंट है वो, उसे ये तो पता है कि तुम उसे लव लाइक हो, क्या चाहती हो, बट जो ऑफिस में एक्टिविटीज चलती रहती है उससे उसको लगता है कि वो कंफ्यूज्ड है। कि तुम उसके बारे में क्या सोचती हो, और तो वो तुम्हारे रिएक्शन को जानने के लिए, और वो तुम्हें झुकाना चाहता है कि तुम्हें बताएगा कि उसके लाइफ में लड़की है और उसे पता है कि तुम उससे प्यार करती हो, लव करती हो, लाइक करती हो। तो तुम भागते हुए उसके पास आओगी, रोकोगी, ऐसा मत करो, मुझसे शादी कर लो, या मुझे तुमसे लव है, मतलब अपने फीलिंग इमोशन जो रियल तुम्हारी सोच है उसके साथ सोच मतलब शेयर करोगी। उसको लगता है कोई ऐसी चीज़ की जाए जिससे तुम अपने मन की बात निकालो। उसे पता है कि तुम ज़िद्दी हो, नहीं आओगी, ऐसे कुछ तो करना पड़ेगा जिससे तुम्हारे मन की बातें निकलवाएं और तुमको झुकाए और तुम्हें अपने पास बुलाए। तो तुम्हारे उसके लिए भी ये सारी चीज़ें हो रही हैं, बट ऑप्शन मौजूद हैं, लोगों के सलाह मशवरा ऑफिस में, फैमिली में, सब जगह से मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये तुम्हें जलाने के लिए भी करता है, और क्यों देख रहा है, क्योंकि ये एम्परर है और तुमको एम्प्रेस की तरह, क्वीन की तरह देखता है। इसे लगता है कि तुम मैरिज और लव मटेरियल हो, इसलिए देखता है, ठीक है।